नमस्कार हमारे प्रिय मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप कुशल मंगल होंगे और भगवान की असीम कृपा आप पर रही होगी। दोस्तों, आपकी डिवाइन पीडिया फैमिली आ गई है आपके पास आज एक नई रोमांचक पौराणिक कथा को लेके। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हम सबके प्रिय श्री राम परम भक्त हनुमान जी के बारे में। शास्त्रों में इन्हें संकट मोचन कहा जाता है क्योंकि ये अपने भक्तों को हर संकट से उबारते हैं। रामायण की कथा से यह पता चलता है कि हनुमान जी अपनी निस्वार्थ भक्ति से राम जी के मन मंदिर में बसे हुए हैं। उन्होंने अपने पराक्रम से बड़े बड़े राक्षसों का नाश किया। हनुमान जी ने अपने पराक्रम से शनिदेव, बाली, अर्जुन, भीम जैसे वीरों को युद्ध में पराजित करके उनका अभिमान चूर चूर किया। इस सारे जगत में कठिन से कठिन काम भी उनकी कृपा से सहज हो जाते हैं। उनका प्रताप चारों युगों में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में फैला हुआ है। उनकी प्रसिद्धि से सारा जगत प्रकाशमान है। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि हनुमान जी भी एक युद्ध में हारे थे और उनको हराने वाला कोई और नहीं, एक अन्य राम भक्त ही था। दोस्तों, उनको हराने वाले मच्छिंद्र नाथ जी नाम के एक बड़े तपस्वी थे। एक बार जब वे रामेश्वरम आए तो राम जी निर्मित सेतु को देखकर भाव विभोर हो गए और प्रभु राम की भक्ति में लीन होकर वे समुद्र में स्नान करने लगे। तभी वानर वेश में उपस्थित हनुमान जी की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने मच्छिंद्र नाथ जी की शक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। हालांकि वो जानते थे कि मच्छिंद्र नाथ जी बहुत बड़े तपस्वी हैं, फिर भी उन्होंने मच्छिंद्र नाथ जी की परीक्षा लेनी चाहिए। इसलिए हनुमान जी ने अपनी लीला आरंभ करी, जिससे वहाँ चारों ओर वर्षा होने लगी। ऐसे में वानर रूपी हनुमान जी बारिश से बचने के लिए एक पहाड़ पर वार कर गुफा बनाने के झूठा नाटक करने लगे। इसके पीछे उनका उद्देश्य था कि मच्छिंद्र नाथ जी का ध्यान टूटे और उनकी नजर उन पर पड़े। कुछ ही समय बाद जब उनकी नजर उस वानर पर पड़ी और उन्होंने कहा कि हे वानर, तुम ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे हो। प्यास लगने के वक्त कुआं नहीं खोदा जाता है, इससे पहले ही तुम्हें अपने रहने का सुरक्षित स्थान खोजना चाहिए। यह सुनकर वानर रूपी हनुमान जी ने मच्छिंद्र नाथ जी से पूछा कि आप कौन हैं, जिस पर मच्छिंद्र नाथ जी ने बताया कि मैं एक सिद्ध योगी हूँ, मुझे मंत्र शक्तियाँ प्राप्त हैं। इसे सुनकर वानर रूपी हनुमान जी ने कहा कि वैसे तो श्री राम और महाबली हनुमान से श्रेष्ठ योद्धा इस संसार में कोई नहीं है, लेकिन कुछ समय उनकी सेवा करने के कारण उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी शक्ति का कुछ हिस्सा मुझे भी दिया है। यदि आपके पास इतनी शक्ति है और आप पहुंचे हुए सिद्ध योगी हैं, तो मुझे युद्ध में हरा कर दिखाएं, तभी मैं आपके तपोबल को सार्थक मानूंगा। इतना सुनते ही मच्छिंद्रनाथ और हनुमान रूपी वानर में युद्ध की शुरुआत हो गई। वानर रूपी हनुमान जी ने मच्छिंद्रनाथ जी पर 7 बड़े पर्वत फेंके, पर इन पर्वतों को अपनी तरफ आता देख मच्छिंद्रनाथ जी ने अपनी मंत्र शक्ति का प्रयोग किया और उन सभी 7 पर्वतों को हवा में स्थिर कर उन्हें अपने मूल स्थान पर वापस भेज दिया। इतना देखते ही महाबली को क्रोध आया। उन्होंने मच्छिंद्र नाथ जी पर फेंकने के लिए वहां उपस्थित सबसे बड़ा पर्वत अपने हाथ में उठा लिया, जिसे देखकर मच्छिंद्र नाथ जी ने समुद्र के पानी की कुछ बूंदों को अपने हाथ में लेकर उसे वाताकर्षण मंत्र से सिद्ध कर हनुमान जी के ऊपर फेंका। पानी की बूंदों का स्पर्श होते ही हनुमान जी का शरीर स्थिर हो गया और वे हलचल करने में असमर्थ हो गए। मंत्र शक्ति से कुछ क्षणों के लिए हनुमान जी की शक्ति छिन गई और वे उस पर्वत के नीचे दबकर तड़पने लगे। हनुमान जी का कष्ट देखकर उनके पिता वायुदेव प्रकट हुए और मच्छिंद्र नाथ जी से हनुमान जी को क्षमा करने की प्रार्थना की। वायुदेव की प्रार्थना सुनकर मच्छिंद्र नाथ जी ने हनुमान जी को मुक्त कर दिया और हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आ गए। फिर उन्होंने मच्छिंद्र नाथ जी से कहा कि हे मच्छिंद्र नाथ जी, आप तो स्वयं मैं नारायण के अवतार हैं, ये तो मैं जानता था, फिर भी मैं आपकी शक्ति की परीक्षा लेने की कुचेष्टा कर बैठा। आप मेरी इस भूल को माफ करें। यह सुनकर और स्थिति को समझते हुए मच्छिंद्र नाथ जी ने हनुमान जी को क्षमा कर दिया। दोस्तों, हनुमान जी की तीनों लोकों भूलोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक में कीर्ति है। श्री रामदूत, अंजनी पुत्र, पवन सुत, अतुलित बल के भंडार है वो, और वो निर्मल बुद्धि वालों के साथी और संगी हैं। वो प्रभु शंकर जी के अवतार हैं और उनके यश और पराक्रम की वंदना पूरे जगत में होती है। दोस्तों, हमारी माने तो श्री राम के 2 भक्त जब आपस में टकराए तो उन दोनों ने ही विजय प्राप्त की, क्योंकि दोनों के ही मन में बस श्री राम का प्रेम बसा है और दोनों उसी प्रेम भक्ति में एक दूसरे से हट कर रहे थे। तो दोस्तों, ये था आज का छोटा सा मनोरंजक किस्सा। वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बेहद बेहद आभार। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक नए और सुंदर वीडियो के साथ।